करेक्ट। मैच हो रहा है ना? अच्छा, प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाके क्या करते हो? प्रोस्टिट्यूट को हायर करने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है ना? Correct. आज की तारीख में आपको हो सकता है पैसा देना पड़े, या वो बोले कि भाई मुझे एक आईफोन दिला दे, जिसका जो प्रोस्टिट्यूट का जो डिमांड है, जो स्टेटस है, उस हिसाब से वो तुमसे ये करेगी, डिमांड करेगी। ठीक है। यहाँ पे रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं कि भाई आप एक कपड़े के बदले जो है वो उनके साथ 3 दिन का टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तरीका चाहिए। ओके। मैं आपके पास आता हूँ, आपकी बहन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे रसूलुल्लाह ने अलाउ किया है, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है, मेरी सेक्सुअल डिजायर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने गया था रसूलुल्लाह के पास, कहा मैं या तो खस्सी हो जाता हूँ या तो हिला लेता हूँ, तो रसूलुल्लाह ने दोनों से मना कर दिया। आपकी बहन मुझे पसंद है, मैं उसको, आपकी बहन को एक डिजाइनर कपड़ा देता हूँ। ठीक है। मनीष वर्मा या मनीष शर्मा, कौन है वो बड़ा डिजाइनर, वो ब्रांड का आपकी बहन को कपड़ा देता हूं, मुझे 3 दिन के लिए मेरी हवस पूरी करने के लिए दीजिए। दोगे करने? नहीं, वो तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता ना, वो तो बहन ही डिसाइड करेगी। अभी यहाँ पे अरे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो कि आपकी बहन रेडी है, आप दोगे? वो तो भाई वो उसके साइड का, मैं तो सिर्फ अपने साइड का डिसीजन ले सकता हूँ, उसके साइड का डिसीजन नहीं ले सकता। तो आपका क्या डिसीजन रहेगा? क्या? आपकी बहन रेडी है, आपका क्या डिसीजन रहेगा? मुझे बात करनी पड़ेगी, उसको चैनल पे किससे लाना पड़ेगा बात करने के लिए। किससे? जलेबी मंगाओ यार, खत्म जलेबी मंगाओ। भाई वांट टू बी एक्स मुस्लिम भाई। कंट्रोल कंट्रोल। तुमसे ना हो पाएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और रसूलुल्लाह के जमाने में रसूलुल्लाह ने सहाबा को ये टेम्पररी मैरिज, जिसको हम अगर देखा जाए, अगर मैच करें तो लगभग एक लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने अलाउ किया था। ठीक है। मुता मैरिज में एक इंसान जो है वो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन इस तरीके से शादी कर सकता है, ताकि उसके अंदर की जो हवस है या फिर उसकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, अगर वो किधर बाहर जा रहा है, सफर पे जा रहा है, इस तरीके से। तो ये होता है मुता मैरिज। अब सवाल ये है कि जब सहाबा ने आकर पूछा रसूलुल्लाह से कि भाई ये हमें जो है वो ये जो फीलिंग आती है, क्या हम अपने आप को खस्सी बना ले, खस्सी कर ले, ताकि ये फीलिंग जो है चले जाए, तो रसूलुल्लाह ने उनको ये मुता मैरिज की परमिशन दी, और वो एक चादर या फिर इस तरीके से कपड़े से आप देकर उसके बदले, उस कपड़े उस चादर के बदले आप किसी के साथ टेम्पररी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, इस तरीके से। अब ये तो भाई एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा हो गया। अच्छा, मैं ये टॉपिक क्यों उठा रहा हूं? इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब हम स्लेवरी के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सारे मोमिन ये कहते हैं कि यार काफिर की औरत जो महिला होती है वो ठीक है, उनके साथ अगर कोई पकड़कर सेक्स भी करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमिनों की औरतें जो है वो उनके लिए ये सब नहीं है। ठीक है। तो ये टॉपिक इसके लिए उठाता हूं, मैं इसके लिए उठा रहा हूं फिर से, क्योंकि हमने 2 स्ट्रीम ऑलरेडी की थी, ताकि मोमिनों को पता चले कि रसूलुल्लाह कोई एक रोल मॉडल नहीं हो सकते। ये तो आपकी बहनों को भी नहीं छोड़ा रसूलुल्लाह ने, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। और जब सहाबा ने इस तरीके की, जब उनके अंदर ये ख्वाहिश जागी थी, उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुता मैरिज करने के बदले रसूलुल्लाह को उनको हिलाने का ऑप्शन देना। आई एम सॉरी, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग समझते नहीं है मास्टरबेशन क्या होता है, हिलाना समझते हैं। तो हिलाने का
ऑप्शन दे देते, या हस्त मैथुन का ऑप्शन दे देते, या मास्टरबेशन का ऑप्शन दे देते, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह ने एक तरीके का लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ कर दिया है। तो देखते हैं आज हमारे साथ हमारे मोमिन भाई क्या कहते हैं इस बार, उस पे फिर आप 3 दिन जो है मस्त मजे उठा सकते हो। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्स मुस्लिम एंजल जी। एक्स मुस्लिम एंजल जी, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है, ओके। एक्स मुस्लिम जी आप रहिए, हम कोशिश करते हैं मोमिनों को लेने की और उनसे पूछने के लिए कि भाई क्या सीन था। बहुत बहुत जरूरी है यार, बड़ा बड़ा दुखद मैटर है ये। मतलब इतना बुरा लगता है सुनकर। मतलब एक औरत बस एक कपड़े के औकात की रह गई है इन लोग के नजर में। मतलब एक कपड़ा दो और फिर बस औरत को ले जाओ। मतलब बुरा लगता है सुनकर। मतलब एक औरत बस एक कपड़े के औकात की रह गई है इन लोग के नजर में। मतलब एक कपड़ा दो और फिर बस औरत को ले जाओ। मतलब क्या ही बोले। मेरे सामने अगर ऐसा आदमी आ जाए ना, तो हम उसका सर तन से जुदा कर दे। सर तन से एंजल जी के सामने कोई आ जाए मुता को लेके, तो एंजल जी जो है उनका सर तन से जुदा कर देंगी। तो थोड़ा बच के रहिएगा। चलिए हम मोमिनों को ले लेते हैं गाइस। 7 जी, वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, इस्तकबाल है आपका। साहिल भाई शुक्रिया। बहुत मुश्किल से जी बात जनाब। हुई है। बस मुझे 10 मिनट 5 मिनट चाहिए। 5-10 मिनट भी बहुत बोल दिया, अभी बस 3 मिनट आपसे बात करूं। आप मोमिन है सर? जी हाँ जी, मोमिन। कुछ पढ़ के सुनाइए, सूरह फातिहा, दरूद, भाई मैं कुछ जहाँ सुना हूँ सकते वहाँ हो? मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इसी वजह से बोल रहा ओके। हूँ। मैं आपको 2-3 मिनट दीजिए, मैं फ्रेश होके निकल रहा हूँ। वैसे ही फ्रेश होके निकल रहे हो? जी। अच्छा ऐसी जगह से भी ज्वाइन कर रहे हो? हार्ड है यार, हमारे मोमिन भाई लोग भी हार्ड है। नहीं यार, मतलब जल्दी ज्वाइन नहीं हो पाते हैं ना, इसलिए ट्राई करते रहते हैं कहीं से भी। मैंने सुना है नापाक चीजों को नापाक जगह से करो। चलो ठीक है, 1 मिनट आता हूँ। जी जी, प्लीज मेरी बात सुनो। ये देखो, आपका आर्गुमेंट कैसा है मालूम है कि भाई एक इंसान जो है वो कह रहा है रेप करो रेप करो रेप करो। अच्छा, उसकी बात सुन के लोगों को पता है कि इतना घटिया इंसान है, इसकी बात इतनी घटिया है कि ये रेप करने बोल रहा है, हम रेप नहीं करेंगे। तो आप बोल रहे हो कि यार ये रेप करने बोल रहा है तो पब्लिक थोड़ी ना रेप करने निकल जा रही है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया? प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान ने रेप करने के लिए कहा क्यों? भाई लोग कर रहे नहीं कर रहे, सवाल वो नहीं है। इस इंसान ने इजाजत क्यों दी रेप करने की? रेप कहाँ है ये? रेप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये रेप नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये प्रोस्टिट्यूशन तो है ना, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। भाई वैसे तो ये प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक है? कैसे नहीं है? 3 दिन की 1 मिनट, आप 3 दिन की शादी कर रहे हो, ठीक है, और उसके बदले में आप एक कपड़ा दे रहे हो, कपड़े के बदले आप 3 दिन उसके, और मजे लेना है आपको। देखिए प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट के पास आप क्यों जाते हो? आप क्यों जाते हो? कि अभी जवाब तो दो। प्रोस्टिट्यूट के पास, मेरे भाई लाइन से समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, कितनी सिमिलरिटी। मैं भी सालों बाद आया हूँ, छोड़ना नहीं चाहता हूँ आपको। बोलो। हाँ, बहुत शुक्रिया। प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों जाते हो आप? जाते होंगे क्यों जाते हो? इकलौती चीज के किस लिए? खुल के बोलिए ना, किस लिए? नहीं भाई, मैं क्यों बोलूं? मैं जाता नहीं तो मैं क्यों बोलूं? जो जाते होंगे वो। अरे आप नहीं जाते, लेकिन इतने बच्चे तो नहीं हो ना दूध पीते कि आपको पता नहीं है कि एक इंसान प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों जाता है। मैं थोड़ी जाता हूँ। आप क्यों जाते हो? कहाँ बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन के पास क्यों जाते हैं। हाँ, लोग क्यों जाते हैं? लोग जाते हैं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए। एग्जैक्टली। अब इधर मैच करते हैं। ये देखिए, अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरक करते थे और हमारे साथ औरतें ना होती थी। ठीक है, क्या नहीं होती थी उनके साथ? औरतें ना होती थी। हमने अर्ज किया कि हम खस्सी ना हो जाए। ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ये सहाबा को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ,
अरे जो नेचुरली जो जो प्रोड्यूस होता है वो हो रहा है, उसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। इनकी हाँ। इनको सेक्सुअल डिजायर अपनी निकालना था, अपनी भूख जो है वो निकालना था। इनकी भी वही जरूरत थी, प्रोस्टिट्यूशन के पास भी वही जरूरत के लिए जाता है इंसान। करेक्ट। मैच हो रहा है ना? अच्छा, प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाके क्या करते हो? प्रोस्टिट्यूट को हायर करने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है ना? Correct. आज की तारीख में आपको हो सकता है पैसा देना पड़े, या वो बोले कि भाई मुझे एक आईफोन दिला दे। जिसका जो प्रोस्टिट्यूट का जो डिमांड है, जो स्टेटस है, उस हिसाब से वो तुमसे ये करेगी, डिमांड करेगी। ठीक है। यहाँ पे रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं कि भाई आप एक कपड़े के बदले जो है वो उनके साथ 3 दिन का टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो ये प्रोस्टिट्यूशन से कम कहाँ है? ये भी तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। लीगल प्रोस्टिट्यूशन होता और सब हाँ। कुछ आपकी बात सही हो जाती अगर हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि हाँ, हाँ। ये तरीका बहुत ही अच्छा है और इसको बढ़िया, इसको पूरी जिंदगी कंटिन्यू कर लो, चाहे, और इसको बढ़िया, इसको पूरी जिंदगी कंटिन्यू कर लो। ठीक है, हर कोई कर लो, जिसका जो दिल है वो करते रहो। अरे भाई हद है। पहले ये बताओ ये कि नहीं, हद नहीं है, लीगल देखो, प्रोस्टिट्यूशन है क्या नहीं है? एक बात सुनो, हंस के जीतने की कोशिश मत करो, बहुत हारे हंस हुए के इंसान हो जीतने तुम। की नहीं, तुम्हारी पोल नहीं, खुल चुकी भाई, है अभी। मेरे भाई इसको मैं बिल्कुल- प्रोस्टिट्यूशन की तरह मानते हो क्या नहीं मानते हो? ये एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन बिल्कुल मानता ना, मैं कब मानता, मैं आपको बता तो रहा हूँ मेरे भाई। वो देखो, हाँ। एडम और आपकी सबकी एक ही ट्रिक है, जहाँ हाँ। किसी ने जवाब देना शुरू किया वहाँ आपकी फटी। क्या फटी? बहुत टेंशन। हाँ, तो जो है वहाँ अच्छा, पे मुझे लग एक बात जाते हैं बताओ, पागल। सुनो एक ना, मिनट मुझे एक बात बताओ, हाँ, मुझे एक बात बताओ, हाँ। वांट टू बी एक्स मुस्लिम बोलो। साहब, मुझे एक बात बताओ। अभी बोलो। इतना तो तय हो गया ना कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा ही है। 3 दिन के नहीं। लिए आप अपनी प्यास, भूख, हवस को मिटाने के लिए आप कोई प्रोस्टिट्यूट को हायर कर रहे हो। यहाँ पे एक मोमिना को हायर कर रहे हो आप, कपड़े देकर। भाई, यार तुम्हारी जवाब- अकल कहाँ एक चली बात जाती है सुनो यार? ये मेरी बात इस्लाम सुनो ना, आने देखो, के बाद तुम्हारी अकल तुम मर क्यों जाती घबराते है? क्यों हो यार? एडम हम भी नहीं बहुत घबराते घबराते, हैं, तुम भी घबराते हो। घबरा रहे हो। सुनो ना, सच हम वाला नहीं घबराते भाई। के चैनल पे अभी कल ही परसों की स्ट्रीम में देख लेना। वो जब छोड़ किसी दो, का आप नाम किधर से जाता चैनल हूँ, पे गए? डरता है। अच्छा मुझे एक Anyways, बात बताओ, वांट टू बी एन सुनो एक्स ना, मुस्लिम, घबराओ मुझे एक मत, बात बताओ। घबराओ मत। एक मिनट, अभी आपकी घबराहट मैं निकालता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपकी बहन, आपकी बेटी, उसके लिए आप ये 3 दिन की शादी, जिसको किसी को, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मेरी सेक्सुअल डिजायर हो रही बहुत, ठीक है, मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे एक लीगल तरीका चाहिए। ओके, मैं आपके पास आता हूं, आपकी बहन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कहता हूं कि भाई मुझे रसूलुल्लाह ने अलाउ किया है, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है, मेरी सेक्सुअल डिजायर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। मैंने गया था रसूलुल्लाह के पास, कहा मैं या तो खस्सी हो जाता हूं या तो हिला लेता हूं, तो रसूलुल्लाह ने दोनों से मना कर दिया। आपकी बहन मुझे पसंद है, मैं उसको, आपकी बहन को एक डिजाइनर कपड़ा देता हूं, ठीक है, मनीष वर्मा या मनीष शर्मा, कौन है वो बड़ा डिजाइनर, वो ब्रांड का आपकी बहन को कपड़ा देता हूं, मुझे 3 दिन के लिए मेरी हवस पूरी करने के लिए दीजिए। दोगे करने? बिल्कुल नहीं। घबरा गए? नहीं ना भैया जी, आप बोलने कहाँ देते हो? हाँ। आपको तो मैं देख रहा हूँ कितनी देर बोलो ना। बोलते रहो, ताकि आप बोलो अभी। हाँ, हाँ। तो भाई, हाँ बोलो। बार बार जो है हंस के, अरे वो छोड़ दो, हंस के, मैंने एक सिचुएशन दिया, छोड़ो, उसका जवाब दो। छोड़ो, हाँ। छोड़ो। आज मैं तुमको नहीं दूंगा, पहली बात, ठीक है? पहली बात तो क्या? है ना, क्या? अरे आज मैं तुम्हारी बात जो है नहीं मानूंगा, काट डालूंगा तुमको। क्यों? बात सही है क्या? ओए होए 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 होए, भाई, तुम लोग जो है काट एडम, डालोगे? तुम घबराते क्यों, इतना घबराते क्यों? ओए होए होए, एक बार रिपीट करो, हाँ, मैं तुमको एक बार वो रिपीट करो, वो स्टेटमेंट रिपीट करो। नहीं अरे एडम को छोड़ दो, एडम ने आपको क्या ऐसा दर्द दिया है? थोड़ा रुक जाओ, वो स्टेटमेंट रिपीट करो आप। आज की तारीख की डेट में मेरे पास आओगे ये सब बोलने, हाँ। कि 3 दिन मैं तुमको काट डालूंगा। काट डालोगे? अरे हट गए।
अरे भाई वांट टू तुम बी लोग एक्स मुस्लिम कैसे साहब फट गए, अजीब लगा लोग हो। एकदम बराबर जगह पे निशाना लगा, काट डालोगे। अच्छा, अरे अगर मैं रसूलुल्लाह के जमाने में होता, इतने गरीब टाइप के लोग हो यार तुम लोग। एक बात बताओ, बोलने क्यों नहीं देते हो किसी को? बोलने क्यों सुनो नहीं सुनो देते हो? सुनो, तुम अभी लोग सुनो, तुम लोग अभी सुनो, अभी तुम सुनो, अभी लोगों के सुनो, अंदर अभी ये सुनो। डर क्यों है? मतलब जैसे कोई तुमको पता चल जाता है कि एक बंदा आ गया है जो हमारी बजा देगा, उसको बोलने नहीं देते हो, फटाफट 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 कुछ 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 करते चले जाते हो। ओ तुमको बाप के रे अंदर बाप, देखा काट मैंने, एडम डालोगे। तो क्यों तुम काट लोग डालोगे बोलने भाई? नहीं देते अच्छा हो। अच्छा, इतना एडम तो गुस्सा रोटी क्यों आया बेलने आपको? देते हो। अच्छा, इतना गुस्सा अरे क्यों आया मेरे आपको, ये भाई, बताओ। गुस्सा क्या है? सिचुएशन का जवाब है ना भैया। क्या आप जवाब है? अजीब क्यों आदमी काट हो। डालोगे? अरे क्यों काटोगे, ये बताओ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? एक क्यों सिचुएशन काटोगे? जो, अरे भाई तू 3 दिन के लिए आएगा, ऐसे बोलेगा भाई मेरे को, ऐसी बात बोलेगा तो काटूंगा ना। तो सहाबा ने भी तो वही बात बोली जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलने कहाँ देते हो किसी को? तुम मजे बोलो लेते हो खाली। तुम लोग पैसे बोलो कमाने के लिए ऐसा करते हो कि मोमेंट ऐसा बनते चले जाए बोलो। कि बस पैसे गिरते चले जाए। ठीक है। सहाबा ने भी तो यही कहा तो ना जो मैं मैं आज बोल कह रहा रहा हूं तुमको। हूँ, मैंने तो शुरुआत ही वहीं से की ना भाई। साहिल क्या? भाई, ज्यादा तो वही बोल रहा है। आप कहाँ बोलते हो? वही तो बोल हाँ, रहे हैं ज्यादा, अरे वही। फिर भी कहाँ चिल्ला बोलने रहा है। नहीं, ये देते हो? फट बीच बीच चुके में हैं। घुस आए, देखो फिर ठीक एक ठीक है, ठीक कोचुंगर है। बीच में आ गए। नहीं, एक ये मिनट। देखो, ये देखो, ये अभी वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, मुझे ये बताइए, एकदम अच्छे से बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी आपको मैंने सेम सिचुएशन बताया जो सहाबा ने रसूलुल्लाह को बताया, आपने मुझे बोला कि मैं काट दूंगा। जी जी ठीक है। हाँ, मेरे सिचुएशन में और सहाबा के सिचुएशन में क्या फर्क है, ये बताएं। फर्क है। एक तो क्या फर्क है? बहुत, हाँ, एक तो आप है ना, जो मैं नबी नहीं हूँ और आप जो है सहाबा नहीं। ठीक है, पहला फर्क अच्छा। ये है, सबसे बड़ा। ओके। ठीक हाँ है। हाँ। दूसरा अच्छा, मैं फर्क ये सहाबा है होता तो करने देते? भाई, तुम सहाबा होते तो तुम्हारे पास नबी होते, तुम्हारे पास नबी होते तो तो नबी तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में जो और जो बेहतरीन डिसीजन होता वो लेते। अच्छा, एक मेरी मिनट बात एक समझ। मिनट एक मिनट, इसी बात पे जाते, सुनो मेरी बात सुन, इसी बात पे जाते। ठीक है, मैं रसूलुल्लाह के जमाने में हूं, मैं सहाबा हूं। ठीक है, मेरी सेक्सुअल डिजायर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास कोई बीवी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, रसूलुल्लाह के जमाने में हूं मैं सहाबा हूं और रसूल भी मौजूद है और आप भी मौजूद है। ठीक है, अब ये सिचुएशन वहां लेके आते, या रसूलुल्लाह मेरी सेक्सुअल डिजायर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, या रसूलुल्लाह मैं अपने आप को खस्सी कर लूं या घर पे जाके मुठ मार लूं, हिला लूं, क्या करूं अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नहीं, ना मुठ मार, ना घर पे अपना, ना अपने आप को खस्सी कर। वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, जो भी XYZ नाम है आपका, अब्दुल है उधर, अब्दुल की बहन जो है वो खूबसूरत है, एक कपड़ा चादर दे दे और 3 दिन के लिए जो है अपनी प्यास बुझा ले, उसके बाद शादी टूट जाएगी। ठीक है भाई, अब इजाजत दोगे अगर मैं सहाबा देता? तो इजाजत देने वाला मैं हूँ कि वो लड़की खुद है? अरे रसूलुल्लाह ने दे दी इजाजत, तो तुम अपनी बहन को दे देते मुझे। नहीं, मैं देने वाला हूँ। मतलब मैं क्या, मैं दलाल हूँ बीच में? नहीं, बड़े जल्दी जल्दी कल्टी मार रहे हैं ये तो। आप अपने घबराओ मत। घबरा तो आप रहे हैं। ओ बाप रे बाप, रुको 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 रुको, घबराना नहीं। नहीं घबराऊंगा, रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। देखो, वो जो बहन है, सुनो मेरी बात, उसके वली आप है, आपने उसको चेंज कर दिया दलाल के उससे, ये आपकी बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको गुस्सा आया अंदर से। ठीक है, आप वली है, आप दलाल नहीं है, आप वली है। रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, अब्दुल, आप अब्दुल है अभी, अब्दुल के पास जाओ, अब्दुल की बहन है, 3 दिन के लिए अब्दुल की बहन के पास जाओ, कपड़ा दे दो एक अच्छा सा, और अपनी जो भी ख्वाहिश है, सेक्सुअल डिजायर है, वो पूरी कर लो। जी अब्दुल साहब, आप अपनी बहन को दोगे? मैं आपसे यही बोल रहा हूँ भाई कि ये सिर्फ इकलौता काम है, मतलब इकलौती बात है। अरे नहीं, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, सुनो, मैं, मेरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, वांट टू बी एक्स मुस्लिम,
मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं रोजे भी रख रहा हूँ, मैं जंग में भी जा रहा हूँ, मैं जिहाद भी कर रहा हूँ, सब अच्छे काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरी ये डिजायर है, मेरे को लड़कियां नहीं मिल रही है, ठीक है, दोगे अपनी बहन को? भाई बार बार सुन ला ना मेरी बात, यही इकलौती बात, यही इकलौता काम है जो मुझे करना है। अरे मतलब बोला कि- ना, मैं बाकी चीज में सब कर अरे रहा हूँ भाई। बोलने मैं इतना डरता क्यों है यार, तू इतना डरता क्यों भाई, रुक ना, बोलने देना। अरे अब्दुल जवाब दो यार, तू डर दोगे क्यों या है? नहीं बोलने दोगे तो अपनी दे। बहन को? अच्छा एक बोलने मिनट तो रुको, दे। अभी थोड़ा और आपको जो है ना बोलने के अरे लायक डर क्यों बनाता रहा, हूँ। रुक जा ना भाई, बोलने देना। सोमर से डेवलपर जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया। कह रहे द अमाउंट ऑफ पेशेंस साहिल हैज इज जस्ट अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। बीएस के राव कह रहे कट्टर लोग काट डालेगा मार डालेगा बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ कट्टरवादी लोग। बीएस के साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी जनाब जवाब दे दे, आपकी बहन आप दोगे या नहीं दोगे? तो भाई मेरा इकलौता ही काम है क्या कि मतलब मुझे सीधे जवाब देना है तुमको, तुम आए मेरे पास बोले ये 2 कपड़ा है, ठीक है, उसमें हाँ। मेरी यानी उस सिस्टर की रजामंदी का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, रसूलुल्लाह ने रसूलुल्लाह ने आपको, रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी। जो भी वली उससे पूछना और उसके बाद ना भी बोले तो रेप कर देना, ऐसा बोले। नहीं भाई रेप की बात नहीं है, मैंने रेप नहीं कहा है, ठीक है। हम्म, रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, आप वहां थे, आपकी बहन भी थी, रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी। ये अब्दुल है, अब्दुल की बहन है, अब्दुल से बात करके बहन को ले लो 3 दिन के लिए 2 कपड़े की बदले। अलाउ नहीं तो करोगे मुझे अपनी बहन बहन से को, बात- दोगे मुझे? बहन से बात करने की इजाजत नहीं है, ऐसा मुझे रसूल- मुझे अरे decision लेना है। भाई मुझे रसूलुल्लाह बहन से ने बात कह करने की दिया। इजाजत नहीं है, मुझे बहन से बात करने की रसूल- इजाजत है या नहीं है, मुझे बात अच्छा करनी। रसूलुल्लाह ने बस इतना बोलो, हाँ रसूलुल्लाह या ने नहीं है। इजाजत मेरी है बात कि सुनो। नहीं है, बस तुम हाँ या नहीं बोलो, ठीक- मेरे को इजाजत है ठीक कि है, नहीं? इजाजत है, इजाजत है, आपकी हाँ। बहन रेडी है। हम्म। नहीं वो तुमको कैसे पता कि रेडी है? क्योंकि रसूल, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह बात ने को हुक्म कोई दिया। काट ही नहीं सकता है। हाँ, उनकी हुक्म हाँ। को कोई काट ही नहीं सकता है, चाहे वो आपकी भाई। बहन हो या फिर आपकी माँ हो या चाहे कोई भी हो, कोई उनका बात को काट ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम के वो नबी थे। तो आपकी बहन क्या, वो कैसे काट सकती है उनकी बात को? नबी थे तो अरे उनके ये चाचा पकड़ लो उनकी ना बात कि काट आपकी बैठे बहन रेडी यार, है। कि हम तुमको एक नबी नहीं मिनट। मानते। तुम क्या बात सुनो कर मेरी रहे हो? बात, कौन ओ भाई बेवकूफ है सुनो ये? मेरी बात, कौन बीच में बोला आपकी ये? बहन, ये देखो भाई ये उसका ये चाचा- आपकी उसका चाचा- उसका चाचा मैं क्यों कह मना रहा हूँ किया? आपकी बहन रेडी अरे है, अबू तालिब आपकी क्यों बहन मना रेडी किया है। भाई? अरे अबू तालिब क्यों मना आपकी- किया? वे बोल रहे नहीं, ये बोल मेरे रहे- भाई, ये बोला कि मेरे भाई अबू तालिब हाँ, को चलो छोड़ ठीक दो, है। मैं कह रहा हूँ आपकी हाँ। बहन रेडी है। नहीं वो तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता ना, वो तो बहन ही डिसाइड करेगी। अभी यहाँ पे कुछ अरे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो कि आपकी बहन रेडी है, आप दोगे? वो तो भाई वो उसके साइड का, मैं तो सिर्फ अपने साइड का डिसीजन ले सकता हूँ, उसके साइड का डिसीजन नहीं ले सकता तो ना, जब आपका तक क्या कि वो- डिसीजन रहेगा? क्या आपकी मेरा बहन रेडी है, decision- आपका क्या डिसीजन मेरा रहेगा? डिसीजन मुझे बात करनी पड़ेगी, उसको चैनल पे भी तो किससे? भाई लाना पड़ेगा बात करने के लिए। किससे? साहिल जलेबी क्या? मंगाओ गए, यार, खत्म, साहिल खत्म, जलेबी खत्म। मंगाओ। क्या? भाई वांट टू बी एक्स मुस्लिम भाई, देखिए ये प्रॉब्लम होता है जब आप मुसलमान रहते हो, आप ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। आपसे ये बात निकल ही नहीं रही कि मैं अपनी बहन को टेम्पररी मैरिज या 3 दिन के लीगल प्रोस्टिट्यूशन या 3 दिन के टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपनी बहन को दूंगा। ये आपसे नहीं निकल रही, क्यों मालूम? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे भाई हो, लेकिन आपका इस्लाम, आपके रसूलुल्लाह, ये इन्होंने अच्छी तालीमात नहीं दी है, इस वजह से, और आप उसका इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आपका जवाब नहीं निकल रहा। भाई आप आए, अपनी बात रखे, इस नहीं टॉपिक भाई, पे आपकी घबरा बात हो गई। सुनो मेरी बात सुनो, भाई। आपकी बात हमने सुन लिया है, सुनो मेरी बात सुनो, आपकी बात सुन लिया है, इस टॉपिक पे बात हो गई है, हम किसी और को मौका देते हैं, ठीक है भाई? भाई बहुत शुक्रिया। घबराओ मत, सुनो तो 2 मिनट सुनो ना। खत्म हो गया ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आप आ जाना। तो साहिल भाई, गाइस, क्लियर भाई, क्वेश्चन एक का मिनट। क्लियर आंसर ही नहीं दे पा रहे थे। हाँ जी, आरपीएस साहब आप साहिल क्या कह भाई। रहे थे? आप इतने धीरे धीरे बोल रहे हो, वो गुस्सा होते जा रहा है। तो घबराया हुआ कौन था? वो था, मौका वो उसको ज्यादा मिला। आप कर रहे बिल्कुल। थे और वो काट में जी, पे जी। उतर आया। बिल्कुल। इतना तो गुस्सा क्यों होता है आदमी? हाँ, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये एक ऐसा टॉपिक है
ये इतना हिट करता है ना मोमिनों को ये टॉपिक कि वो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको इस यानी वो कहते हैं ना कि कीचड़ में या उसमें आदमी जो है दलदल में फंस जाता है, उस तरीके से फंस चुके हैं मुसलमान। और ये एक टॉपिक ऐसा है ना जहां पे कोई भी मोमिन जो है या तो जलील होके कहेगा कि हाँ मैं दूंगा, जो कि अक्सरियत नहीं कहेगी क्योंकि वो नहीं चाहेगी। कौन चाहेगा कि अपनी बहन को जो है वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन में डाले? और ये फट गए मोमिन, ये कह रहे कि मैं आम दाढ़ी टोपी वाले जैसा मोमिन नहीं हूं मैं। लेकिन ये नॉर्मल मोमिन होने के बावजूद, मतलब नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल मोमिन होने के बावजूद इनके मुंह से ये बात निकली कि अगर तुम मेरे से मेरी बहन के बारे में इस तरीके से मांगोगे 3 दिन के लिए, मैं तुमको काट दूंगा। क्या दूंगा एंजल जी? क्या कहा इन्होंने? वो इन्होंने कहा कि मैं आपको काट डालूंगा। मतलब सोच लीजिए काट इनका डालूंगा। पूरा का पूरा माइंड हिल गया। वो हिल ऐसा गया। बोला, तू आएगा मेरे बहन को मांगेगा, मैं तेरे को छोड़ देगा, ऐसा बोला वो काट डाला। हाँ काट डालूंगा।